इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक डिलीवरी एजेंट की कैब गन पॉइंट पर रोककर 2 लाख रुपए की लूट की है। वहीं इस वीडियो में भी सामने आ चुका है कि वीडियो में देखा जा रहा है कि 2 बाइक में सवार 4 बदमाश एक कार का पीछा कर टनल में बीच सड़क पर उसे रोक देते हैं। फिर एक बदमाश गन निकालकर कार के सामने खड़ा हो जाता है। बाकी के उनके 3 साथी कार के दोनों तरफ के गेट खोलते हैं और कैश भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में घटना के दौरान टनल से कोई कार और बाइक सवार गुजरते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। हालांकि कोई भी रुकता नहीं है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से टनल में एक कार आती है और 2 बाइक सवार होती हैं, जिनमें 4 लोग सवार होते हैं। आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 और 4, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये 2 जो व्यक्ति होते हैं वो दोनों दरवाजे खोलते हैं और उसके बाद कैश से भरा बैग निकालते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और फिर फुर होकर निकल जाते हैं। और उसके बाद वहां से तमाम गाड़ियां गुजरती हैं, बाइक गुजरती हैं, लेकिन कोई भी नहीं रुकता, ना ही कोई बचाने के लिए आगे आता है। लेकिन ये लूट की वारदात सरेआम हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो जाती है, लेकिन इस मामले में कब तक एक्शन लिया जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल बन बैठा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये नॉर्मल आम तस्वीरें हैं। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ अब मेरे साथ जुड़ चुकी हैं नेहा विश्वकर्मा। नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में ऐसी लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पहले भी चेन स्नैचिंग के मामले आ चुके हैं, अब सरेआम ये लूट की वारदात देखने को मिल रही है, जहां पर दिन दिहाड़े कैश लूट लिया जाता है। इस पर पुलिस प्रशासन अब क्या कुछ करने वाला है? देखिए निशी, इस पर पुलिस की तो कार्रवाई जारी है। पुलिस चारों अपराधियों की तलाश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की घटना जो है सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। जहां पर एक व्यक्ति कार से जा रहा होता है, अचानक से 4 लोग आते हैं, उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं और गन पॉइंट पर एक भीड़ वाले एरिया में आप कह सकते हैं जहां पर कई लोग अक्सर निकलते रहते हैं, वहां पर गन पॉइंट पर किसी की गाड़ी रोक ली जाती है। उसके बाद अपराधी जो है मौके से फरार हो जाते हैं पैसे से भरा बैग लेकर, और वहां पर कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करती हैं, और खासकर कर जब ये देश की राजधानी दिल्ली की बात होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कार जो पीड़ित था वो गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जा रहा था, जिसके बाद जो है इस तरह की लूटपाट हुई। इसको लेकर पुलिस जो है लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ हाथ नहीं लग पाया है पुलिस के। निशी, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है, उसके बाद भीड़भाड़ इलाके में ये वारदात हुई है। इसके अलावा आप कह रही हैं कि इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की इतनी ढील देखने को क्यों मिल रही है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन कब तक एक्शन लिया जाएगा, कब तक उनकी गिरफ्तारी होगी? देखिए निशी, पुलिस का तो यही कहना है कि वो आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अगर प्रगति मैदान टनल की बात करें तो उस टनल में इससे पहले लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि बीते दिनों एक एक्सीडेंट जरूर हुआ था, लेकिन रही बात एक ही घटना हुई, लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि अक्सर लोग दिन रात यहाँ से आते जाते हैं, और अगर इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे तो लोगों का आना जाना वाकई मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लोगों को रास्ते से निकलने पर उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा करती हैं इस तरह की घटनाएं। निशी, इस मामले पर पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? निशी, पुलिस का फिलहाल यही पीड़ित के जो बयान है उनके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उनकी रेकी की जा रही थी, क्योंकि वो गुरुग्राम से निकले थे और वो लाल किले से उन्होंने कैब की थी। उसके बाद जो है लाल किले के जो भी सीसीटीवी फुटेज है उनमें अपराधियों को कहीं पर नहीं देखा गया, लेकिन उसके जो रास्ते में जितने भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए वहां पर उनको देखा गया है। और इसके साथ ही जब वो टनल में आते हैं उसका तो वीडियो सामने आप भी देख ही चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर ये पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि किसी ने उनको अपराधियों को इनपुट दिया है, जिसके बाद वो लगातार कार सवार जो एजेंट था उसकी रेकी कर रहे थे, और इसी वजह से जब टनल पर वो लोग आए तो गन पॉइंट पर उसके साथ लूटपाट की गई। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा तमाम